ठीक है दिया, ठीक है मेम साहब। मैं निकल रही हूँ किटी पार्टी के लिए। तुम सारा काम करके घर चले जाना और जाते हुए चाबी याद से गार्ड को दे जाना, ठीक है? ठीक है मेम साहब। एक काम करती हूँ, जल्दी से बेबी को कॉल कर लेती हूँ। हेलो बेबी, सुनो, मैं कह रही थी मम्मी पापा ना चले गए और वो रात को देर से आएंगे, तो तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। हाँ बाबा, अकेली हूँ, आ जाओ जल्दी से। ओके, आई एम वेटिंग। ये चल क्या रहा है मेरे पीठ पीछे? अरे मुझे शक तो पहले से ही था कि मेरे जाने के बाद मेरे घर की नौकरानी जरूर कुछ करती है। आज तो मैं पता लगा के ही रहूंगी कि आखिर करती क्या है ये। तो भी मेरे घर में एक काम करती हूँ, मैं ना रूम में छुप जाती बेबी, तुम्हारे घर वाले वापस तो नहीं आएंगे ना? नहीं बेबी, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मम्मी पापा रात तक आएंगे और दीदी अपनी मीटिंग के लिए बाहर गई है। फिर ठीक है। वैसे घर वालों से याद आया, तुम यार अपने घर वालों से हमारी शादी के लिए कब बात करोगी? अरे बेबी, जल्दी कर लूंगी, तुम चिंता क्यों करते हो? मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं जल्दी बात कर लूंगी। यार ऐसे छुप छुप के मिलने में ना मज़ा नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की फैमिली से बात करें और जल्दी से ना शादी कर लें। अच्छा बेबी, ये सब बातें छोड़ो। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे बर्थडे पे मुझे डायमंड रिंग दोगे, तो वो रिंग कहाँ है? मैं सोच रहा था कि एक बार तुम्हारे घर वालों से बात हो जाए, फिर मैं तुम्हें डायमंड रिंग दे दूंगा। सीरियसली? हूँ। अच्छा, तो ये चल रहा है, इसे तो मैं बताती हूँ। हाँ हाँ बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, प्यार जो करता हूँ तुमसे। तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। तुमने घर का सारा काम कर दिया था हाँ जी, मैंने सारा काम कर दिया था। और चाबी गार्ड भैया को दे दी थी? हाँ जी, चाबी भी दे दी थी। ठीक है, मैं शाम में आती हूँ। ओके। कौन था? अरे बेबी, वो मम्मी का फोन था। वो पूछ रही थी कि घर का काम हुआ या नहीं, और वो सामने पड़ोस में भैया को चाबी देनी थी, तो उनका बस यही पूछ रही थी। बेबी, तुम कब मिलवाओगी यार अपने घर वालों से? मेरा ना बहुत मन है तुम्हारे घर वालों से मिलने का और उन्हें बताने का कि मैं उनकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। अरे बस करो यार, जब से आए हो तब से एक ही बात किए जा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। और प्लीज यार, ये सब बातें छोड़ो ना। यहाँ हम दोनों वैसे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं, और तुम हो कि फालतू की बातों में सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज छोड़ो ना ये सब, लेट इट बी। अच्छा बेबी, आओ। तुम भी यार छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो। हमें ना ऐसे शादी के बाद छुप छुप के मिलना नहीं पड़ेगा। वाओ, चुप चुप के ना तुम्हें शादी से पहले भी मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा खेल खेल रही थी तुम मेरे घर में। अरे मेम साहब, आप तो पार्टी पे गई थी ना? तुम इन्हें मेम साहब क्यों बोल रही हो? ये तो तुम्हारी बड़ी दीदी है ना। अरे वो मैं ये कह रही थी, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अरे नहीं, तुम उसको क्यों भेज रही हो? उसको भी तो यही रहने दो ना। एटलीस्ट उसको भी तो पता चले कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है, वो लड़की उसकी पीठ पीछे क्या करती है और कैसी है। क्या पता चले? क्या क्या रियलिटी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भाई मैं तुम्हें बताती हूँ, ये लड़की ना मेरे घर की मेड है। मेरे घर में नौकरानी का काम करती है, झाड़ू बर्तन सफाई पोछा ये सारे काम करती है। बस इसका एक ही काम है, तुम जैसे लोगों को फंसाना और प्यार का खेल खेलना। और पता है क्या बोलती है? बोलती है कि ये घर इसका है। ये घर इसका नहीं, ये घर मेरा है। मैं हूँ इस घर की मालकिन। मुझे तो इनफैक्ट खुद ही नहीं पता था कि ये मेरी पीठ पीछे इतना खेल रच रही है। अगर मुझे पता होता ना
तो कब का मैं इसे निकाल के घर से बाहर कर चुकी होती। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझको। अरे तुम मुझसे कहती थी कि ये घर तुम्हारा है और ये तुम्हारी बड़ी दीदी है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। देखो, चुप रहना, कुछ मत बोलना। अरे चीट किया है तुमने मुझे, और थोड़ी देर पहले तुम डायमंड रिंग मांग रही थी मुझसे। लालची औरत। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम जैसी लड़की से प्यार कर लिया। देखो पारस, तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कॉल करूंगी फ्री होती। प्लीज पारस, प्लीज जाओ। हाथ मत लगाना मुझे, गद्दार औरत। धन्यवाद दीदी, जो आपने मुझे इसकी सच्चाई बताई। नहीं तो ना ये मुझे ऐसी लूटती रहती। वो तो अच्छा हुआ मैं इसके लिए रिंग नहीं लेके आया। डिमांड तो बहुत बड़ी बड़ी है इसकी। भैया धोखा इसने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी दिया है। अरे मेरे घर में इतने टाइम से काम कर रही है, नौकरानी बनकर रह रही है। वो तो आज मैंने इसका बैग चेक कर लिया और बैग में देखा इतने महंगे महंगे तोहफे, इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस। अरे मैं देखकर हैरान हो गई कि ये नौकरानी है, इसके बैग में तो फटे पुराने कपड़े होने चाहिए और इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस क्या कर रही है इसके बैग में। तो मुझे शक हुआ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इससे पूछूंगी ना तो ये मुझे झूठ बोलेगी। बस सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। और वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं ऑफिस नहीं गई। अगर मैं ऑफिस चली जाती ना तो आज इसका पर्दा फाश नहीं होता और ना जाने तुम जैसे कितने लोगों को बेवकूफ बना चुकी होती। देखो ना, वही हुआ जिसका मुझे शक था। आ गई इसकी सारी सच्चाई मेरे सामने। आइंदा ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पारस, पारस एक बार मेरी बात तो सुनो। पारस, दिया वो नहीं रुकेगा क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया है। प्यार के नाम पे गेम खेला उसके साथ। अरे उसे तो छोड़ो, तुमने तो मुझे भी धोखा दिया है। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? अपने घर में आश्रय दिया, अपनी बहन की तरह रखा और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। नौकरानी बनके लोगों के साथ गेम खेल रही थी मेरी पीठ पीछे। कब से चल रहा था ये सब? खैर मैं क्यों पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों ही पूछ रही हूँ ये सारे क्वेश्चन। अरे तुमने जब भी मुझसे छुट्टी मांगी मैंने दी, एडवांस मांगा एडवांस दिया, मैंने कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ी मैंने वो भी तुम्हें दिया। फिर तुम तो किसी लायक ही नहीं थी। तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ हो जाए। सुना नहीं तुमने? गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। मेम साहब सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मौका दे दूं मैं तुम्हें? शर्म नहीं आ रही तुम्हें दोबारा मौका मांगते हुए? निकल जाओ, तुम लड़की हो ना इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। तुम्हारे जगह अगर कोई लड़का होता ना उसे पुलिस के हवाले करती और सारी जिंदगी ना 4-6 इल्जाम लगाकर जेल की चक्की पिसवाती। तुमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है और आज तुम्हें मैं लिख के दे देती हूँ। तुमने किसी का विश्वास तोड़ा है, देखना तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा होगा। गेट आउट। मेम साहब प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। मैं पक्का आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। निकलो, सुना? निकलो। चांस दे दूं एक और, शर्म नहीं आती?